हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाणिज्य के कॉमर्स सब्जेक्ट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 16 मार्च 2021 को हुए अकाउंट क्लर्क एग्जाम की आंसर की एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैम्पल पेपर की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन पेपर्स को भी ज़रूर देखें, ताकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उसका एक बेसिक आइडिया मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं कि इकोनॉमिक की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ क्या है जिससे इकोनॉमी चल रही है, तो उसका राइट मैच हो जाएगा एग्जिम पॉलिसी। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, इसका राइट मैच है कस्टम, बिकॉज इसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस एंड हेल्थ सर्विसेज आती हैं। थर्ड सोशल एनवायरनमेंट, इसमें जो वर्क आते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रेगुलेटेड होते हैं एंड सोशल वैल्यूज भी उसका एक पार्ट है, तो इसका राइट मैच हो जाएगा सोशल वैल्यूज। एंड लास्ट लीगल एनवायरनमेंट, इसके अंदर आते हैं बिजनेस लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उसका राइट मैच हो जाएगा बिजनेस लॉ। सो हमारे इस मैच को ऑप्शन ए पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या डी यूएसए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ए 1970, बी 1972, सी 1973, डी 1977। दोस्तों, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977 में की गई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1977। X and Y are partners in a firm. They withdraw 1500 and 1000 rupees respectively on 15th day of every month for all the 12 months during 2009. Interest on drawing is chargeable 10% per annum. What will be the interest on drawing respectively? दोस्तों, इस क्वेश्चन में X हर महीने की 15 तारीख को 1500 रुपये विड्रॉ करता है, तो 12 मंथ में उसकी टोटल विड्रॉ हो जाएगी 18,000 एंड हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करने की वजह से इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6/12 चार्ज की जाएगी, जिसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो X का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा 900, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमने ऊपर आई बटन वाली वीडियो में भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ए गोल ओरिएंटेड, बी फ्लेक्सिबल, सी टाइम बाउंड या डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग उसके गोल को अचीव करने के लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल ओरिएंटेड। विच अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन? ए पावर सेक्टर, बी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, सी एजुकेशन सेक्टर या डी रेलवेज। दोस्तों, रेलवेज एक ऐसा सेक्टर है जो अभी पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए ओपन नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 4, VAT is imposed A directly on consumer, B on final stage of production, C on all stages from production to final sales या D none of the above। VAT की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, ये प्रोडक्शन के सारे स्टेज इंप्लीमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन ऑल स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस पेमेंट टू बी मेड, द मेथड इज कॉल्ड ए लमसम मेथड, बी नेट वर्थ मेथड, सी नेट पेमेंट मेथड या डी वैल्यू ऑफ शेयर मेथड। इसका राइट आंसर है सी नेट पेमेंट मेथड। इसमें वो सारी पेमेंट ऐड होती हैं जो एक ट्रांसफर कंपनी को दूसरी ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, डिबेंचर के फॉर्म में भी हो सकती है, शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकती है। ये सारे इसके पेमेंट के मेथड हैं। द फॉलोइंग रिलेट टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? ए इशू एप्लीकेशन कॉल एंड फॉरफीचर, B application call forfeiture and issue, C call issue application and forfeiture, D forfeiture application issue and call। दोस्तों, सबसे पहले शेयर इशू किए जाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, देन कॉल एंड आफ्टर दैट शेयर फॉरफीचर किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर ए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, B marginal cost is equal to marginal revenue, C marginal cost is equal to 0, D none of the above। फ्रेंड्स, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो होता है
जहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होता है, बट जो उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले बायर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी शॉप, यहाँ पर फोटोकॉपी का प्राइस फिक्स्ड होता है एंड जो बायर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट: ए बैलेंस शीट, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग: ए परफेक्ट कंपटीशन, बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी ओलिगोपोली, डी मोनोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है, इसमें कोई नई फर्म एंटर कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो कंट्रोल। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फर्म लिमिटेड होती है एंड बायर्स लार्ज नंबर में होते हैं, तो उसमें यूजुअली थोड़ा सा कंट्रोल होता है, तो इसका राइट मैच है सम कंट्रोल। ओलिगोपोली मार्केट में नई फर्म के एंट्री के लिए काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, तो इसमें कंट्रोल होता है, तो इसका राइट मैच है प्रैक्टिकली सम कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय ए मार्शल, बी पी.एफ. ड्रकर, सी पॉल सैमुएल्सन, डी जे.आर. हिक्स। रिवील्ड थ्योरी ऑफ प्रेफरेंस पॉल सैमुएल्सन के द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15, दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उसका रीजन पूरी तरह से करेक्ट है भी या नहीं। स्टेटमेंट है द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म अंडर ओलिगोपोली इज अ प्राइसेस हायर देन द प्रिवलिंग मार्केट प्राइसेस। रीजन आर द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स फेसेस अ काइंड डिमांड कर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिकॉज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्रिंक डिमांड कर्व हाइपोथेसिस हमें यह बताती है कि जो फर्म होती है वो एक डिमांड कर्व फॉलो करती है, बट जो रीजन दे रखा है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिथ? ए ओलिगोपोली, बी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सी मोनोपोली, डी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। In a factory, there are 1000 workers consisting of 400 A grade workers and 600 B grade workers. In a A grade workers, 300 are male, and in B grade workers, only 200 are male workers. How many female workers are there in a factory? A grade group में 300 मेल हैं, सो हम 400 में से 300 माइनस करेंगे तो आपका 100 ये आपके फीमेल वर्कर्स हैं, एंड ग्रेड बी में 200 मेल हैं, तो टोटल है उसमें 600, जिसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो उसमें आएगा 400, तो टोटल 400 प्लस 100 ये आपका हो जाएगा 500, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। मास्लो के द्वारा नीड हायरार्की थ्योरी दी गई थी, तो उसका राइट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंड हर्जेटबर्ग के द्वारा हाइजेनिक थ्योरी दी गई थी, ओची के द्वारा जेड थ्योरी दी गई थी, एंड मैकग्रेगर के द्वारा एक्स एंड वाई थ्योरी। तुम्हारा राइट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। When a population is heterogeneous, it is divided into groups so that there is a homogeneity within the group and heterogeneity between the groups, and some items are selected at random from each group. It is a case of, दोस्तों जब population heterogeneous में डिवाइड होती हैं तो ये जो केस होता है ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स in the decision making process and select the correct sequence। ये हमें क्वेश्चन में ही पहले से ये करेक्ट सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सैंपल? ए 5, बी 10, सी 29, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 19, विच one of the following software is used for research analysis? SAP, B ERP, C SPSS या D Tally। रिसर्च एनालिसिस के वर्क के लिए SPSS सॉफ्टवेयर, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, इसको यूज़ किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी ए ओनली वन ऑब्जेक्टिव, बी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, सी
कोऑर्डिनेशन अमंग ऑब्जेक्टिव्स, या डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ए, ओनली वन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ए MS एक्सेस, बी MS एक्सेल, सी MS आउटलुक, या डी नन ऑफ द अबव। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेल में होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO ओरिजिनली केम फ्रॉम ए FW टेलर, बी AH मास्लो, सी हेनरी फेयोल, डी पीटर F ड्रकर। MBO कॉन्सेप्ट जिसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कॉन्सेप्ट पीटर F ड्रकर के द्वारा दिया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की PDF हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसमें हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एंड फ्रेंड्स, ये इस पेपर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।